नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे तालिबान के बारे में एक शॉर्ट समरी। ठीक है गाइज, कैसे क्या बना, क्या कुछ कारण थे वहां पे, क्या कंडीशन की आज़ादी से पहले तालिबान की, सब अच्छे से बात करेंगे। ठीक है गाइज, और द हिंदू पीआईबी की बात ऐसी है, आज इतना जरूरी नहीं आया, और जो एक दो न्यूज़ थी पैटर्न से संबंधित, क्या कुछ डाटा था, वो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तालिबान के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं अफगानिस्तान का क्या कुछ है। तो देखिए, अफगानिस्तान के बारे में गाइज बात करें तो अफगानिस्तान में आज़ादी से पहले बहुत सारे ट्राइब रहते थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। आज भी ट्राइब्स रहते हैं लेकिन वो आपस में लड़ते रहते थे। ये बात कर रहे हैं हम 1919 के बारे में। ठीक है, जब आज़ादी इनको नहीं मिली थी 1919। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो एंड होता है, फिर अंग्रेज क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं इनके साथ और इनको आज़ादी मिल जाती है 1919 में। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए क्या होता है। 1933 1933 जो है उसमें जाहिर सा यहाँ का राजा बनता है और वो रूल करता है यहाँ पे 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान के ऊपर राज किया जाता है। और देखिए, अफगानिस्तान का जो एरिया है ना, वो मोस्टली पहाड़ी एरिया है, पानी की वहां पे कमी है, लेकिन पैसा है इनके पास। कैसे पैसा है? ओपियम बहुत है, इलीगल ट्रेड करते हैं ये लोग ओपियम का। इसी वजह से तालिबान के पास पैसा है। तालिबान कैसे आया, आगे बात करेंगे उसके बारे में। और देखिए, फिर 1973 में क्या होता है, 1973 में तख्ता पलट हो जाता है, राजा को हटा दिया जाता है और यहां पे फिर सत्ता को कौन संभालेगा? दाऊद खान होते हैं, इन्हीं के भाई होते हैं। वो पीडीपीए एक पार्टी होती है यहां पे। ठीक है, पीडीपीए एक पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी है ये। तो देखिए, इसका साथ मिलके दाऊद खान यहां पे तख्ता पलट हो जाता है और फिर दाऊद खान बोलते हैं कि भैया हम राजा नहीं बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, हम ही यहां के पीएम होंगे और हम ही यहां के प्रेसिडेंट होंगे। तो ये बात वो राज करते हैं थोड़ा सा 1973 से 1978 तक ये करते हैं। फिर 1978 में क्या होता है, 100 रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा देखिए, पीडीपीए जो है ना, उसको सपोर्ट कौन करता है? पीडीपीए को सपोर्ट किया जाता है सोवियत के द्वारा, सोवियत यूनियन आज का रशिया, ठीक है, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और उस टाइम पे फिर है ना, बहुत सारे छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। ठीक है, आतंकवादी संगठन जिन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे में, क्योंकि इन सब का काम वही है। ठीक है, जो आतंकवादी एक करता है। दूसरा बात करें, पीडीपीए जो है ना पार्टी, इसमें भी दरार पड़ जाती है और दो गुटों में बढ़ जाती है। खलक और परचन, आपने ना सुना हो तो नाम है, इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा जानना है। खलक और परचन में ये बढ़ जाती हैं। और देखिए, पीडीपीए इतना रूल अच्छे से नहीं कर पाई। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भैया ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट लोग क्या आइडियोलॉजी रखते हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, वेस्टर्नाइजेशन टाइप में बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट के वर्क हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे गुट बन जाते हैं कि भैया ये पार्टी खराब है, ये पता नहीं क्या कुछ करने की क्या कुछ सोचते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसा करके फिर इसका कुछ नहीं चल पाता है। फिर देखिए क्या होता है, 1979 में सोवियत यूनियन जो है ना, वो अपने सैनिक, अपनी फौज भेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि भैया वो पीडीपीए को सपोर्ट करते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए भेज देते हैं फोर्स कि जाओ ये छोटे छोटे गुट है ना, इनको मारो आराम से। ठीक है, सोवियत यूनियन के द्वारा जो फौज भेजी जाती है उसको ऐसे आदेश होते हैं। लेकिन 1979 से 1989 तक, डिजिटल पेन नहीं है गाइज यहाँ पे, 1989 तक, ठीक है, सोवियत यूनियन की जो फौज है वो यहाँ पे रहती है। वो क्यों चली जाती है फिर 1989 में? वो इसीलिए चली जाती है कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप यहाँ पे आतंकवादी संगठन जो पनपते हैं ना, इनको पैसा, अमेरिका पैसा देता है। ठीक है, कि भैया तुम पैसा लो, जो चाहे करो। और देखिए, उसमें से उस टाइम पे सबसे बड़ा एक ग्रुप था वहाँ पे, क्या नाम था उसका? इस्लामिक मुजाहिदीन। ठीक है, वो सोवियत की जो फोर्सेज है इनके साथ ये लोग लड़ाई करते थे। इसी वजह से फिर सोवियत की जो फोर्स है वो छोड़ के चली जाती है यहाँ से। अमेरिका पैसा देता था मुजाहिदीन को पाकिस्तान के थ्रू कि भैया लो पैसा, लो पैसा। उस टाइम पे हालात ऐसे हो गए थे 1989 में कि भैया सऊदी अरब से लोग आते थे मुजाहिदीन बनने के लिए। क्यों आते थे? वो इसीलिए आते थे क्योंकि सऊदी अरब सपोर्ट करता था। ठीक है, और ये भी जो भी आसपास के देश है बिल्कुल सपोर्ट करते थे इनको, यूके भी सपोर्ट करता था। तो एक तो देखो, बड़े बड़े देशों का आपको सपोर्ट बनना है, मिल रहा है मुजाहिदीन बनने में। दूसरा, पैसा मिल रहा है यार दुनिया भर का, और आदमी इन्हीं के लिए काम करता है, और आतंकवादी स्पेशली काम ही यही होता है इनका। ठीक है, तो पैसा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो लोग मुजाहिदीन बनने लगे। फिर 1992 में क्या होता है, 1992 में एक पेशावर अकॉर्ड साइन किया जाता है कि भैया आप शांति चाहिए। ये छोटे छोटे गुट होते हैं और वहां पे जो सरकार है कि भैया आप शांति चाहिए, ड्रामा और ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो एक इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉल करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का। फिर एक ग्रुप होता है, इस्लामी गुलबुद्दीन पार्टी करके नाम से एक ग्रुप होता है, वो रिफ्यूज कर देता है कि भैया हम इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। फिर 1992 से 1996 के बीच में सिविल वार हो जाता है, और ये जो ग्रुप होता है, इस्लामी गुलबुद्दीन पार्टी जो होती है,
इसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के द्वारा, मतलब पाकिस्तान सपोर्ट करता है। अब देखिए वो लोग हैं ही ऐसे, तो सपोर्ट ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैंने जनवरी में करंट अफेयर जो द हिंदू पीआईबी का जो हमारा चला हुआ है लास्ट 8 मंथ से, तो मैंने जनवरी में ऐसा ही बोल दिया था कि पाकिस्तान बदतमीज पड़ोसी, वो सुधरने वाले नहीं है। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए इसमें मेरा कुछ भी गलत नहीं है, मेरे अपने शब्द कुछ भी नहीं है, ये शब्द खुद पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट करवाए गए हैं, ठीक है, कि वो आइडियोलॉजी ऐसी को करते हैं फॉलो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तालिबान एक मूवमेंट होता है, रिलीजियस स्टूडेंट ऑफ तालिब जिसे कहा जाता है, तालिब 1994 में ये स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप वहां पे बन रहे थे, तो ये भी ऐसा ही एक ग्रुप बना 1994 में, फिर ये सामने आता है 1994 में, और इसको इस्टेब्लिश करते हैं। इसके लीडर होते हैं मुल्ला मोहम्मद अमर होते हैं, ठीक है, मुल्ला महमूद अमर जो होते हैं बिल्कुल कट्टरपंथी विचारधारा के होते हैं। तो ये 50 स्टूडेंट जो होते हैं ना, अब देखिए तालिबान आ जाता है अब पिक्चर में, ठीक है, तो 50 जो स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप बनाते हैं ये लोग, और 50 के बाद में कि भैया ये लोग बताते हैं आइडियोलॉजी कि हम अफगानिस्तान में बिल्कुल हमारा जो इस्लामिक धर्म है उसको फॉलो करेंगे, हम बाहर से जो मॉडर्नाइजेशन टाइप से जो बातें करते हैं उनको नहीं चलने देंगे इस देश में, ऐसा सब करते हैं। तो लोग भी फिर अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन करा। और देखिए बताया जाता है कि तालिबान को इतना लोग सपोर्ट करने लगे कि 1 महीने में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया तालिबान। बाहर से लोग इसको ज्वाइन करने के लिए आते थे यार। 2 साल में, मतलब 94 में ये बना था, 1996 तक क्या हो गया, 2 साल में 80 से 90% अफगानिस्तान का जो एरिया था उसको तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये यहाँ पे जो पिक्चर है ना, ये भैया 1970s के टाइम की है, तालिबान से पहले की है, कि वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। अब की भी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन पहले की है। और अब की सिचुएशन के बारे में बात करें, आप सभी को पता है हर आदमी के हाथ में बिल्कुल हथियार, तोप, गोले पड़े हैं यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे गाइज बात करते हैं आज की जो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले ये सिचुएशन थी बिल्कुल कि आप ऐसे सब घूम सकते हैं, लेकिन अब 1996 से 2000 तक तालिबान का रूल आ जाता है। तालिबान क्या करता है, अब औरतों को नहीं है, उससे पहले फ्रीडम थी, सब देख सकते हैं आप पिक्चर में यहाँ पे। 1996 में क्या होता है, 1996 जैसे ही इनका रूल आता है, ये लोग क्या करते हैं, कोई फ्रीडम नहीं है इन लोगों को, ठीक है। उसके बाद में औरतों के साथ इतना अत्याचार किया जाता है, औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बिना अपने ब्लड रिलेशन के, मेल के, मतलब अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो अपना कोई ब्लड रिलेटिव जो है वो आपके साथ जाएगा, अदरवाइज आप बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। दूसरा, तेज आवाज में बात नहीं कर सकती, घर की छत पे नहीं खड़ी हो सकती, बुर्का नहीं पहन सकती, फिल्म नहीं देख सकती, बाहर कहीं नहीं जाओगी, ठीक है। एजुकेशन आपका बंद है, वोमेन टीचर जो थे उनको भी निकाल दिया गया था, टीवी पे बैन कर दिया था, म्यूजिक आप नहीं सुन सकते, ठीक है, सब कुछ बैन कर दिया गया था, जींस आप नहीं पहन सकती। और मर्दों को कहा गया भैया दाढ़ी बढ़ाओ, आप छोटी नहीं कर सकते, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी को, ठीक है। रिलीजियस पुलिस बना दी यार इन्होंने, सबसे बड़ा काम रिलीजियस पुलिस बना दी कि जो भी इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा डालो अंदर, मारो उन सबको, ठीक है। और देखिए सबसे बेकार जो इन्होंने काम किया था, ठीक है, वो बुद्धा का जो बामियान में स्टैच्यू था वो गिरा दिया था इन लोगों ने। बंदूक तो खुलेआम बिकती थी यहाँ पे यार, मार्केट में सरेआम मिलती थी, क्या कुछ चाहिए आपको ले जाओ, ठीक है। और 1999 में सबसे बेकार जो इनका एक बहुत काम जो इंडिया के साथ मतलब इन्होंने किया, वो था कि हमारा प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, IC-814 को, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू बन गया था उस टाइम पे। इसी के बदले में हमें फिर मसूद अजहर, बहुत खतरनाक जो आतंकी था, उसको छोड़ना पड़ा था। और देखिए अगर हम बात करें ना तालिबान के बारे में गाइज, तो तालिबान का पता है, तालिबान का जो सबसे खतरनाक जो फेस था, मतलब 1996 से 2000 तक बढ़िया से मजे से ये लोग रूल कर रहे थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी तालिबान की, भैया इन्होंने अटैक कर दिया, कहां पे, ट्विन टावर अटैक कर दिया इन्होंने, 9/11 अटैक से जो नाम से जाना जाता है, लादेन के द्वारा, ठीक है, लादेन के द्वारा, जो किससे संबंधित थे, वहाबी इस्लामी के ग्रुप था, अलकायदा जिसे कहा जाता है। सब कुछ यहीं से बनाया, अफगानिस्तान की धरती से, ठीक है। और बनाया किसने यार, यही लोग, अमेरिका के लोग पैसे देते थे, पाकिस्तान सपोर्ट करता था, यूके भी इनको, मतलब यही सब इन्हीं का क्रिएशन है। अब देखिए आपने अगर बदतमीज ऐसी औलाद पैदा कर दिया तो भैया आप ही भुगतेंगे, ठीक है, और कौन भुगतेगा। तो लादेन ने यहाँ पे अटैक कर दिया, 9/11 अटैक 2001 की बात है ये वहां पे। तो फिर अमेरिका गुस्से में आ जाता है और बुश बोलते हैं कि भैया अब हमें दे दो लादेन को, और जितने भी टेररिस्ट है तुम्हारे यहाँ हमको दे दो, रूल कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेररिस्ट हमें दे दो सारे। तो इसमें फिर लादेन डर जाता है, और लादेन फिर क्या करता है, वो पाकिस्तान में भाग जाता है, मतलब अफगानिस्तान छोड़ के निकल जाता है पाकिस्तान में। अमेरिका बोलता है कि भैया लादेन तुम्हारे पास है, हमें दे दो। पाकिस्तान उस टाइम बोलता था कि नहीं हमारे पास साहब, हमारे पास नहीं है लादेन, हमारे पास नहीं है, मतलब वो उस टाइम भी बोलता था, और उस टाइम तक भी बोलता रहा जब लादेन को लास्ट टाइम पे मारा गया था, ठीक है। तो भैया अब देखिए इंसान की मानसिकता ही ऐसी होती है, और ये लोग तो बचपन ही, मतलब पैदाइशी यार ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इन सब का। दूसरा बात करें गाइस, तो देखिए
2001 से 2014 के आते आते तालिबान का जो तकरीबन कंट्रोल जो है वो बिल्कुल चला जा चुका है। क्योंकि देखिए 2010 तक क्या कर दिया जाता है, 2010 तक अमेरिका के 1 लाख सैनिक से भी ज़्यादा अफगानिस्तान में आ जाते हैं, ठीक है, इनको खदेड़ते हैं, मारते हैं। लेकिन देखिए अमेरिका यहाँ पे पूरी तरह से फेल, आज भी आपको दिख रहा है कि फेल हो चुका है, और उस टाइम पे भी फेल हो गया था। 2010 के बारे में बात करें जब आ गए थे, और 2014 तक, 2014 में क्या हुआ था, अमेरिका ने ऑपरेशन बंद कर दिए थे कि भैया 2014 से हम है ना आपकी जो आर्मी है, अफगानिस्तान की जो फौज है उसको ट्रेन करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फौज को ट्रेन करेंगे, ठीक है, 2014 से ये बोले। लेकिन देखिए अमेरिका फेल कैसे हुआ, तालिबान की गांव में पकड़ थी। अमेरिका ने भले ही जो बड़े बड़े शहर थे अफगानिस्तान के वहां पे राज कर लिया, वहां पे तालिबान का जो कब्जा था छुड़वा दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तालिबान की गांव में पकड़ थी। और गांव की सबसे बड़ी बात यह है भैया, क्योंकि तालिबान मोस्टली है पहाड़ी एरिया, और यहाँ की जो अमेरिकी जो सैनिक थे वहां पे वो कुछ नहीं कर पाते। आप देखिए गांव में यार जड़ों में जो चीज़ फैल चुकी होती है तो उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप की चीज़ हो जाती है, तो ये नहीं खत्म कर पाए, ठीक है। 2005 में वहां पे इलेक्शन करवाए जाते हैं फिर, ठीक है, और फिर क्या होता है 2014 से ये बात उठने लगी, अमेरिका के जो सैनिक थे वहां पे बोले कि भैया हमें निकाल लो यहाँ से, हमें क्यों मरवा रहे हो यार, मसला इनका है, मार मर हम रहे हैं, ठीक है। तो फिर 2014 के बाद से ही धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुई, और फिर अमेरिका ने कहा था कि 2021 से, देखिए 2020 में अमेरिका की पीस डील साइन होती है तालिबान के साथ दोहा कतर में, ठीक है, पिछले साल काफी चर्चा में थी। और फिर यहाँ पे अमेरिका बोलता है कि भैया 2021 के सितंबर तक हम लोग हमारी फोर्स के सभी को हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अब इश्यू ही ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आपका क्या कुछ, जो भी आपका सजेशन सुझाव है आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।